दाता जी मैनू ना बिसरो, तू बिसरे मैं मर जावा, गुरु जी मैनू ना बिसरो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना एक माँ और एक पिता की तरफ से है। बाबा, बाबा आप सबसे बड़े हो और मैं आपके इशारे नहीं समझ पाती हूँ। मैं आप कहते तो होगी तू जल्दी है, कुछ नहीं जानती है तू। आई एम सॉरी बाबा, आई एम सॉरी। संगत जी, भाग्यशालिनी तो इतनी हूँ कि माता विंध्यवासिनी मोर पंख के साथ दर्शन देती है। माता कालका का श्रृंगार मोर पंख के साथ देखती हूँ, तब भी नहीं समझ पाई कि ये गुरु जी का आशीर्वाद साक्षात मेरे पास माता के रूप में आ रहा है। बाबा नानक सर पे हाथ फेरते हैं जब सोती हूँ तो। गुरु जी कहते हिम्मत कर और उठ। फिर टूट गई हूँ मैं। कभी कभी बहुत घबरा जाती हूँ। एम्बुलेंस की आवाज अब मोहल्ले से आने लगी है। बार बार मंत्र जाप करवा के कष्ट काट रहे हैं, जानती हूँ। बहुत हिम्मत बख्शी है दादा ने। बच्चा सुबह से परेशान है दर्द से, बहुत दर्द से। और पता है संगत जी, फोन खोला, क्या देखती हूँ, बहुत बड़ा खर्च आने वाला है, पैसे जोड़ के रख ले। थोड़ी सी घबराहट हुई। फिर मैंने कहा पैसे भी आपके, शरीर भी आपका, बच्चे भी आपके, मुझे क्या, सब कुछ आपको करना है। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरे वैद्यनाथ हो आप, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। संगत जी, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है संगत जी? उसके बाद मुझे एक मैसेज आता है जिसमें एक बच्चा रो रहा है और गुरु जी कहते हैं कि बहुत बड़ी बुरी नज़र बड़ी तेजी से तेरे पास आ रही है, शुक्राना कर और उसको टाल दे। बाबा मेरे शुक्राने में, पता मेरे शुक्राने करने से अगर वो टल जाएगा तो आज ही माँ आपके चरणों में प्रार्थना कर रही है कि किसी के बच्चे पे कोई मुसीबत कभी ना आए, कभी भी ना आए बाबा, कभी भी ना। आप तो खुद मेरी माँ बन गए हो, जानते हो। उसके बाद गुरुजी ने मैसेज किया, तेरे पैरों में दर्द हो सकता है, एंकल में। चंदन टीका लगाई और मंत्र जाप करी। उन्होंने ऐसा कहा कि हो सकता है, मतलब यहाँ भी बता दिया उन्होंने कि होने की संभावना है। दिमाग इतना खराब हो गया है संगत जी, क्या बताऊं। परसों से गुरुजी ने मुझे इशारे दिए कि गणपति को बूंदी चढ़ा, क्यों चढ़ाना है ये मैं नहीं कह सकता, बस तू चढ़ा दे। अभी तक मेरे घर में बूंदी नहीं आई है, बिल्कुल भूल गई। रात में बेटा कहता है कि मम्मी मोतीचूर के लड्डू खाने का मन है, तब जाके स्ट्राइक किया कि उसके मुंह से ही सुनाया गुरुजी ने। डेफिनेटली ये कष्ट जो है बूंदी से मेरे बेटे के कष्ट कटने हैं। बाबा प्लीज़ आज मुझसे वो सारी सेवाएं आप ले लो जिससे मेरे बच्चों के कष्ट कटेंगे, जिससे संगत परिवार के बच्चों के कष्ट कटेंगे, जिससे हर पति के कष्ट कटेंगे, जिससे हर माँ के कष्ट कटेंगे, जिससे हम बेटियों को और उत्थान मिलेगा, जिससे हम बेटियाँ आपके चरणों से और जुड़ जाएंगे। गुरुजी ने कहा है कि तू बस हिम्मत कर, घबराना, बस अंदर अंदर बोल कि गुरुजी मेरे नाल है। और मैं बस यही कहती हूँ कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे गुरुजी ने अरविंद अंकल का सत्संग सुनाया था, सिंगला अंकल के बेटे का, जिनको अल्पायु था और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया था। वो ठीक है, बार बार गुरुजी ने मुझे वो सत्संग सुनाया। मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे के हाथ में भी उम्र की रेखा बहुत छोटी थी, छोटी थी नहीं, छोटी कर दी गई थी, लेकिन हमें गुरुजी ने कहा कि वो उसको ब्लेस कर दिया। परसों मेरी बेटी ने, कल सुबह गुरुजी ने उसको बर्थडे का दिखा दिया, यानी कि कल से उसकी ये नई लाइफ है।
और नया लाइफ जब मिलता है तो थोड़ी बहुत परेशानी तो आती है। इसका भी इशारा गुरुजी ने दे दिया है। मैं जानती हूँ बाबा, ये जो कर रहे हो वो आप मेरे भले के लिए कर रहे हो। मैं आपके चरणों में पूरा परिवार सौंप चुकी हूँ। आपने कहा है चुप रह के अपना कर्म करी चल, सेवा करी चल। बाबा बस आप अपनी इस गुड़िया को जैसे डुलाओगे डुलाओ, जैसे चलाओगे चलाओ। हम कुक्कड़ तेरे दर के बाबा, कुक्कड़ तेरे दर के। और फिर मेरे पति ने सुबह मुझे बताया, मेरे पास भी ना बच्चों से रिलेटेड मैसेज आ रहे थे। मैंने कहा बताया क्यों नहीं आपने? तो बोला कि हाँ, बता रहे थे कि तेरे बेटे पे बहुत बुरा ग्रह था जिसको मैंने काट दिया, शुक्राना कर। और उन्होंने शुक्राना नहीं किया तो मैं उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। दिल से तो वो शुक्राना पल पल करते हैं, लेकिन बाबा ये दोनों, मैंने इसीलिए कहा कि ये माता पिता की तरफ से शुक्राना है अपने महाराज के चरणों में। बाबा इसे स्वीकार करना। और बच्चे पे जो ये दर्द है, वो पीठ के दर्द से आज ना लेट पा रहा है ना बैठ पा रहा है। बाबा प्लीज़ उस पर कृपा करो। आप कहते तो ना कि ऐ तो मांग सकती है, किसी के तकलीफ से रक्षा तो मांग सकती है, मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं मांगनी। बाबा मैं बस हेल्थ मांगती हूँ, बाकी कुछ नहीं। बाबा हेल्थ ब्लेस करो, सब लोग हेल्थ ब्लेस करो बाबा। एक माँ अपने बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए, संगत परिवार के लिए आपसे आंचल फैला के कहती है कि बाबा हमें शारीरिक कष्ट से लड़ने की शक्ति दो। और बाबा बेटे का कष्ट काटो बाबा, वो बहुत कष्ट में है, वो परेशान है बाबा। संगत जी, गुरुजी ने कल क्या किया? कल गुरुजी ने उनसे उनके दोनों भाई बहन के जो अपने फेवरेट स्वरूप हैं उन पे चंदन टीका लगवा के दोनों से नेवल पे लगवाया, कष्ट काटा बाबा ने। उसके बाद गुरुजी ने उन दोनों से जल प्रसाद की सेवा ली। रात में दोनों ने अपने अपने स्वरूप के पास जल प्रसाद का बॉटल खुद रखा। शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जपजी साहब का पाठ चलाया कर। और मुझे पता है गुरुजी उनके कष्ट काटेंगे, क्योंकि बंगला साहब में मत्था टिकवाना इसी की पहल थी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो फ़ोटो था ना, उसमें एक बच्चा रो रहा है, बिल्कुल मेरे बेटे की उम्र का बच्चा रो रहा है, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि मैं सब ठीक कर देवांगा। तो बस मुझे कोई चिंता नहीं है संगत जी। अब इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। आंसू थे, एक माँ के थे, जो कि गंगा जल बन के गुरु के चरणों पे अर्पित हो गए हैं। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी के साथ बहुत बहुत थैंक यू। और मैं नहीं जुड़ पा रही हूँ अभी। एक माँ थोड़ा सा थोड़ी सी उदास है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रही है। और फिर मैं आप सबके मैसेज देखती हूँ, आप सबसे बात करती हूँ, आप सबसे बहुत हिम्मत मिलती है। बट अभी गुरुजी से थोड़ी बात कर लेती हूँ, फिर आप सबके साथ करूँगी। आई एम सॉरी, मैं सबके मन को तकलीफ़ दे रही हूँ, उसके लिए बहुत सॉरी। जिस किसी को भी मेरे किसी भी बात से बुरा लगता हो, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ के, क्योंकि मेरे पास भी जो गुरुजी आए हुए हैं खुद से, वो हाथ जोड़ के आए हुए हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और आज तो मंगलवार है, संकट हटाए मिटाए सब पीरा, जो सुमिरा हनुमत बलबीरा। संकट मोचन, हर कष्ट काट दो अब आप सबका, हर कष्ट काट दो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू माता रानी। यूनिवर्स के सभी देवी देवताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरुजी, जय गुरु शुक्राना। जी, शुक्राना गुरु जी। गुड इवनिंग बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। शुक्राना गुरु जी, आप सच में हमारी हर बात सुनते रहते हैं बाबा। आपकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है बाबा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर शाम के 7:11 हुए हैं और शुक्राना मैं इस बात का भी करती हूँ बाबा कि आपने मुझे ये एकांत का समय दिया। थैंक यू बाबा। आप सब कुछ जानते हैं कि मेरा बच्चा मेडिटेशन हाँ, ये मेडिटेशन ही है बाबा, आपसे बातें करना। मेरा बच्चा चाहता है कि अपने बाबा को शुक्राना करे और 7 बजे का इंतज़ार होता है कि बाबा को 7 बजे के आसपास ही शुक्राना करूं बाबा। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, मेरे लिए ये प्राइवेसी का माहौल बनाने के लिए बाबा। शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी सचमुच हमारे ऊपर बहुत बड़ी अनुकंपा है बाबा और बहुत बड़ी मेहर है बाबा आपकी हमारे ऊपर। कभी कभी हम इस चीज़ को भूल जाते हैं बाबा
कि आपका मेहर भरा हाथ हमारे सर के ऊपर हमेशा है। तो मैं बस बाबा इंस्टाग्राम पर देख ही रही थी, आपके बहुत सारे शुक्राने सत्संग लोगों ने किए हुए थे। आज लॉकेट स्वरूप वाला भी शुक्राना सुना मैंने, वो एक भैया जो शेयर करते हैं लॉकेट स्वरूप का। मुझे कल भी आया था बाबा, तो हो सकता है कि बाबा मुझे लॉकेट स्वरूप ब्लेस करने वाले हैं, तो इसलिए मेरे सामने लॉकेट स्वरूप का सत्संग आया। गुरुजी थैंक यू बाबा। कभी कभी बाबा मैं भूल जाती हूँ कि मेरे साथ कौन है। स्वयं भगवान मेरे साथ हैं, मेरे बाबा मेरे साथ ही हैं बाबा, और हम ढूंढने लगते हैं आपको इधर उधर गुरुजी, लेकिन हमारे बाबा हमारे मन की सब बात जानते हैं। तो थैंक यू बाबा। अपना कृपा भरा हाथ हमारे सर के ऊपर हमेशा बनाए रखना बाबा, और हमको कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि हम आपको मिस करें। हमको हमेशा यही एहसास हो कि मेरे बाबा तो हैं ना मेरे साथ, मैं तो कभी अकेली हूँ ही नहीं। मेरे प्यारे गुरुपा, आज आपने जो हमारे लिए इतनी प्यारी लाइंस भेजी हैं, मेडिटेशनल लाइंस हैं बाबा, मैं इसको अपने शुक्राने सत्संग में पढ़ना चाहूँगी, अपने प्यारे बाबा के श्री चरणों में। बाबा ने हमको ये मेडिटेशन सिखाया है बाबा आज, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी। मेरे को तो पता ही नहीं था कि आज ये सब हुआ, ये सब कुछ शेयर किया गया है बाबा। थैंक यू बाबा। मैंने मिस कर दिया था बाबा ये, लेकिन मेरे बाबा की मेहरबानी मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा है। बाबा जानते हैं कि मैं कितना याद करती हूँ अपने बाबा को, और बिना अपने बाबा की कुछ बात सुने हम कैसे हो जाते हैं। लेकिन मेरे बाबा ने खुद ही मेरी नज़र इन स्वमानों पर डलवाई है, इसके लिए मैं अपने बाबा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू बाबा। मेरे बाबा सच में मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। शुक्राना गुरुजी। बाबा ने आज हमको सिखाया, संगत जी आप सभी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि बाबा ने हमको मेडिटेशनल लाइंस में क्या क्या सिखाया आज। ये वॉइस चैट पर सिखाया था जो मैंने मिस कर दी थी, लेकिन शायद बाबा ये चाहते थे कि मैं इसको संध्या वेले के शुक्राने सत्संग में पढ़ूं, तो मैं अपनी सारी संगत परिवार के साथ ये प्यारी सी शक्तिशाली लाइंस पढ़ना चाहती हूँ। शक्तिशाली संकल्प जो हमारे मन को पवित्र बनाएंगे और हमारे मन के सभी विकार नष्ट कर देंगे। शुक्राना गुरुजी। आगे बढ़ते हैं बाबा। बाबा कहते हैं कि कैसे मेडिटेशन करना है, वो हमको इन संकल्पों के साथ शुरू करना है। मैं शिव की श्वास का छोटा सा कण हूँ। संगत जी हम मन ही मन इन पवित्र शब्दों को उच्चारण करेंगे अपने मन में। मैं शिव की श्वास का छोटा सा कण हूँ। उनकी ऊर्जा में ही मेरा जीवन है। मैं शिव की श्वास का छोटा सा कण हूँ। उनकी ऊर्जा में ही मेरा जीवन है। मैं शिव की श्वास का छोटा सा कण हूँ। उनकी ऊर्जा में ही मेरा जीवन है। मैं शिव की श्वास का छोटा सा कण हूँ। उनकी ऊर्जा में ही मेरा जीवन है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगला संकल्प है, मैं शिव की वाणी का स्वर हूँ। मैं
शिव की वाणी का स्वर हूँ, जो सच्चे दिलों तक पहुँचने आया हूँ। मैं शिव की वाणी का स्वर हूँ, जो सच्चे दिलों तक पहुँचने आया हूँ। मैं शिव की वाणी का स्वर हूँ, जो सच्चे दिलों तक पहुँचने आया हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शिव की ज्योति का दीपक हूँ। मैं शिव की ज्योति का दीपक हूँ, अंधकार मिटाने का साधन हूँ। मैं शिव की ज्योति का दीपक हूँ, अंधकार मिटाने का साधन हूँ। मैं शिव की ज्योति का दीपक हूँ, अंधकार मिटाने का साधन हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला संकल्प। मैं उनका सेवक हूँ, उनकी कृपा ही मेरा सहारा है। मैं उनका सेवक हूँ, उनकी कृपा ही मेरा सहारा है। मैं उनका सेवक हूँ, उनकी कृपा ही मेरा सहारा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला संकल्प। मैं शिव का भेजा हुआ प्यारा संदेश हूँ। मैं शिव का भेजा हुआ प्यारा संदेश हूँ। मेरा कोई नाम नहीं है, बस शिव की पहचान हूँ। मैं शिव का भेजा हुआ प्यारा संदेश हूँ। मेरा कोई नाम नहीं है, बस शिव की पहचान हूँ। मैं शिव का भेजा हुआ प्यारा संदेश हूँ। मेरा कोई नाम नहीं है, बस शिव की पहचान हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू बाबा, इतने अच्छे सुंदर संकल्प हमको बताने के लिए। मेरे प्यारे गुरु जी, आप ही हमको अच्छे अच्छे संकल्प सिखा दो बाबा, जिनसे कि हमारा मन शक्तियों से भर जाए बाबा। हमारा मन इधर उधर ना भटके बाबा, क्योंकि आप ही हमारे टीचर हो, हमारे सद्गुरु हो बाबा, हमारे मालिक हो बाबा। तो हमको सिखाने की भी जिम्मेदारी आप ही की बनती है बाबा। हम नादान बच्चे बहुत मुश्किल से अपने मन को खींच कर लेकर आते हैं बाबा, जब ये भटक जाता है। और शुक्राना गुरु जी, आपने हमारे साथ इतने प्यारे से जो ये संकल्प शेयर किए हैं बाबा, इन संकल्पों के लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। थैंक यू बाबा, आप हमको रोज़ बढ़ा दिया करो बाबा। थैंक यू बाबा, हमारे टीचर बनकर हमारे अंग संग रहो बाबा। हम भटक भी जाते हैं बाबा, हमारी बुराइयों से हमारी रक्षा करने वाले भी आप ही हो बाबा। शुक्राना गुरु जी। मैंने ये सारे संकल्प अपने पर्सनल व्हाट्सएप पर सेव कर लिए बाबा।
जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है मेरा खुद का, उसमें मैंने ये सारे संकल्प सेव कर लिए बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमारे साथ ये शेयर करने के लिए बाबा। थैंक यू बाबा। और मैं नहीं जानती बाबा उस टाइम कौन सा गाना गाया गया था जब आप कह रहे थे कि ये गाना आपके लिए है, विकास अंकल को जब आप कह रहे थे, तो बाबा वो जो है ना, उस टाइम बीच में मेरे बेटे का फ़ोन आ गया था और फिर उसके बाद मेरे फ़ोन की जब वो फ़ोन कट गया तो वो आवाज़ ही धीरे हो गई थी मेरे फ़ोन की बाबा। तो इसलिए मैं उसको ना सेव नहीं, मैं सुन नहीं पाई मीरा आंटी का गाना। तो बाबा हो सके तो मीरा आंटी उसको अपने शुक्राने सत्संग में दोबारा गा दें ताकि हम सुन सकें कौन सा गाना था वो। थैंक यू बाबा। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये मैसेज मीरा आंटी तक ज़रूर पहुँचेगा। मेरे बाबा ये मैसेज उन तक पहुँचा देंगे बाबा। वैसे तो बाबा आपने हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी किसी बात की बाबा, सब कुछ दिया आपने हमको, किसी बात की कोई कमी नहीं है बाबा। बस मैं तो यही चाहती हूँ बाबा कि हमारे जो थॉट्स हैं वो हमेशा प्योरिटी से भरे रहें बाबा, उसमें कोई भी गंदा कचरा ना भरे बाबा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमारा इतना ख्याल रखने के लिए बाबा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। अपनी पालना देने के लिए, अपने संरक्षण में रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। थैंक यू बाबा। आज 23 सितंबर है, मंगलवार का दिन है और मैं ये शुक्राना सत्संग अपना गुरुजी के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ बाबा। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय सॉरी विपिन एंड सौम्या जी, बीच में कॉल आ जाती है तो ये रिकॉर्डिंग बीच में वॉइस मैसेज कट जाता है। थोड़ा सा मेरा सत्संग बाकी है जो आप दोनों को इकट्ठा ही भेज देना, शेयर कर देना। तो माता रानी ने जैसे ही सारे दुष्टों का नाश कर दिया, राक्षसों का नाश कर दिया, पूरे संसार में शांति छा गई। सभी देवता प्रसन्न होकर माँ की स्तुति गाने लगे, चरणों में शीश को झुकाने लगे। सारे ऊपर स्वर्गों से सब फूलों की बारिश कर रहे थे। तो माता रानी ने ऐसे ही सारे कष्ट मिटाने के लिए, संसार में अभी भी पापियों को मिटाने के लिए, सारे दुखों का नाश करने के लिए माता रानी आती हैं। और कितने ही दुष्ट अभी भी हैं जो राक्षसों से भी बड़े हैं, उनको भी माता रानी एक एक करके सजा दे रही हैं। आजकल तो कलयुग में उनसे भी बड़े राक्षस पैदा हो गए हैं जो कि छोटी छोटी कंजकों को नहीं समझ पाते हैं कि वो कंजक रूप हैं, दुष्ट व्यवहार करते हैं। गुरु महाराज जी करे कि माता रानी हमारे सारे कष्टों का निवारण करें,
नाश करें और अपनी भक्ति में लगाएं, अपनी शक्ति दें, हर औरत के अंदर वो शक्ति जगाएं जो माता रानी ने एक औरत का रूप धार करके दिखाया कि कैसे एक औरत के अंदर भी कितनी महान शक्तियां हो सकती हैं, कितना उसके अंदर अपार भरा हुआ है एक शक्ति का पूरा पुंज, चाहे तो वो पूरे ब्रह्मांड को हिला दे, पूरे संसार को हिला दे। और उतना ही सौम्य रूप भी है माता रानी का, एक प्यारी माँ का, एक प्यारी बेटी का, एक प्यार वाला रूप, जो वो प्यार हम सबकी झोलियों में भरती हैं, डालती हैं और हम पर कृपा बरसाती हैं, रक्षा करती हैं। माता रानी के ये दोनों रूप हैं। जय शक्ति, जय जय माँ काली, जय शक्ति, जय जय माँ काली। तेरे ही गुण गाऊं दाती, तू ही कष्ट मिटाने वाली, जय शक्ति, जय जय माँ काली। खंडा दाएं हाथ विराजे, बाएं हाथ में खप्पर साजे, मुंडन माल गले में डाली, जय शक्ति, जय जय माँ काली। महाकाल से रक्षा करती, धन से सदा भंडारे भरती, दासों के दुखों को हरती, साथ फिरे करती रखवाली, जय शक्ति, जय जय माँ काली। तो माता रानी ने सबका कल्याण किया है हमेशा, और कल्याण करें, सब भक्तों को के कष्टों को दूर करें। सबके घर में विराजमान है मैया रानी, सबके भाग जगा दे, बिगड़े कारज बना दे, सोए हुए भाग्य जगा दे, सबकी तकदीरों में चार चांद लगा दे माता रानी, और हमें अपनी चरण शरण में हमेशा रखने। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, आपने मुझसे सत्संग करवाया, शुक्राना करवाया, अपने चरणों में बिठाया, और जो बोलने की ताकत दी है उसके लिए, हर अंग में जो आप समाये हुए हैं हमारे, हर श्वास में समाये हुए हैं हमारे, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। यही विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु जी। जय जय गुरु गुरु जी, जी, जय शुक्राना गुरु जी गुरु जी, महाराज। मैं जय। गुरु जी की गुड़िया आसाम से बाबा का शुक्राना सत्संग लेके विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे संध्या वाली शुक्राने पे आई हूँ बाबा। 4:54 पे बाबा 44 की ब्लेसिंग, और इधर बैटरी पे बाबा 88 की ब्लेसिंग मिल रही है। गुरु महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे हनुमान भैया, मेरे गुरु महाराज, माता रानी, सबको मेरा सादर प्रणाम है। मेरे गन्नू बाबा, गुरु गुरु महाराज के श्री कमल चरणों में संध्या रूपी शुक्राने को बाबा आप अपने श्री कमल चरणों से आप स्वीकार करके बाबा आप हमें बाबा जो भी बाबा कष्ट आने रहते हैं उन सबको बाबा आप काटते हो, इसके लिए गुरु महाराज आपका कोटिदान शुक्राना है बाबा। मैं आपकी बहुत शक्तिशाली बेटी हूँ और मेरे साथ बाबा सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, और मेरा आसपास का जो वातावरण है वो भी बहुत अच्छा है। मेरे सारे रिश्तेदार बाबा बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं वो मेरे बारे में बहुत ही अच्छा ही सोचते हैं बाबा, क्योंकि मेरे सर पे बाबा का वरदानी हाथ है और बाबा मेरे पूरे परिवार को अपनी छत्र छाया में रखे हुए हैं बाबा। आपका कोटि कोटि शुक्राना है मेरे बाबा, जो आपने मेरा हाथ थामा, मेरे पूरे परिवार को बाबा आपने अपने दामन में समेट के रखा है बाबा।
और हमें बाबा जाने अनजाने न जाने कितने बाबा माड़े कर्मों से बचाते हो बाबा। आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। ये शुक्राना शब्द तो बाबा बहुत छोटा सा शब्द होगा बाबा। आपके श्री केवल चरणों में आपकी बेटी इस शुक्राने की गुणगान को बाबा करते रहे बाबा। आप ही करवाते हो सुबह शाम, जब आपको मन होता है कि हाँ मुझे शुक्राना इससे करवाना है बाबा, आप कहते हो चल उठ जल्दी से शुक्राना कर। और बाबा आप सिचुएशन भी आप ही बनवाते हो, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि बाबा एक ही कमरा, बच्चे हैं छोटे छोटे दो बाबा, नहीं होता है इतना शोरगुल, क्योंकि इसमें तो पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए बाबा। आप ही करवाते हो और आप ही एक्सेप्ट भी करते हो। जब किसी शुक्राने में बाबा हल्ला होता है, बच्चे रोते हैं बोलते हैं, वो शुक्राने में बाबा आप एक्सेप्ट करके बाबा प्लेटफॉर्म तक आप रिलीज़ करवा देते हो बाबा। इसके लिए मैं विपिन अंकल जी और मैं उनके पूरे टीम को भी शुक्राना करती हूँ बाबा, जो कि वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए बाबा हमारे इस भाव को बाबा स्वीकार करते हैं और आपके श्री कमल चरणों तक हमारे इस शुक्राने को बाबा शेयर करवा देते हैं बाबा। इसीलिए पूरे टीम का, विपिन अंकल जी का, मेरे पूरे संगत परिवार का भी कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि वो सुनते हैं और हमारे कष्ट करते हैं बाबा। आपका लख लख बारी का शुक्राना। आज नवरात्रि का पहला दिन है गुरु महाराज, और आज इस बार मैंने बाबा व्रत नहीं किया। मैं माता रानी से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि बाबा आपने सुबह ही कहा था ना कि मेरी 9 बेटियाँ तेरे घर आ रही है और तेरे घर में विराजमान होने वाली है। तो बाबा आप हो ना, मेरे घर तो आप रहते ही हो, माता रानी आ रही है बाबा। तो बाबा आप छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, फास्ट तो नहीं रख पाई हूँ बाबा। माता रानी को आप प्लीज़ मना लेना बाबा कि इस बार आपकी ये बेटी व्रत नहीं रख पा रही है, क्योंकि वो बाबा बच्चे छोटे हैं बाबा, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम बाबा पाठ पूजा बहुत काम हो जाता है बाबा। नेक्स्ट ईयर से फिर से करूँगी और अपने मन अपने आत्मा से बाबा बाबा को और माँ को मैं पूजूंगी। अपने मन रूपी पुष्प, मन रूपी बाबा प्रसाद मैं दूंगी। ऐसे तो जोत बत्ती सुबह शाम करूंगी बाबा, लेकिन जो पहले मैं रेगुलर कंटिन्यू पिछले 15 17 साल से मैं कंटिन्यू शादी से पहले से ही सप्तशती का पाठ किया करती थी बाबा, वो 1-2 बार से बाबा स्किप हो रहा है। पिछले बार भी की थी, लेकिन इससे पहले भी एक बार मैंने इसको छोड़ा था, उस बार भी कुछ ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम था। तो बाबा आप प्लीज़ एक्सेप्ट कर लेना बाबा, प्लीज़ 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 बाबा। आप माता रानी को समझा देना कुछ भी मेरे साथ बुरा ना हो और सब कुछ अच्छा ही हो। हमारे परिवार पर माता रानी अपनी दया दृष्टि, अपनी छत्र छाया बनाए रखे। और सुबह सुबह ही माता ने दर्शन दिया था फेसबुक के थ्रू, मेरी झंडे वालान माता, मेरी शीतला माँ, जो कि मेरी बहुत करीब है। मेरी माँ शीतला मेरी बड़ी वाली बेटी माँ शीतला की ही मांगी हुई है। जब मैं गुड़गांव रहती थी उस वक्त मैं शीतला माता से बहुत मेरा लगाव है, बहुत ज़्यादा ही कनेक्शन है। तो वहाँ मन्नत मांगी थी, तब बड़ी वाली हुई थी। उसके बाद मैंने मन्नत भी पूरा किया, उसके बाल वगैरह भी वहीं पे कटवाए थे मैंने। और फिर उसके बाद तो पापा मैं आसाम में मूव हो गई हूँ। ऐसे मैं हर पूजा पे, बर्थडे पे मैं माँ शीतला के दर्शन करने जाती थी, माँ का आशीर्वाद लेके आती थी। लेकिन मन दुखता है, माँ बहुत याद आती है, बेटी को इतना दूर भेज दी हो मेरी माता। तो बाबा क्या करेंगे, जो आप लोग को अच्छा लगता है वही तो आप करते हो ना। जितना भी हम दूर रहे बाबा, आप लोग हमें कनेक्ट करके रखे ही हो। आप अपनी इस आंचल को ऐसे ही संजो के, ऐसे ही अपनी छाँव में, अपनी गोदी में बिठा के रखना है माँ, हे मेरे बाबा। और मैं देखती हूँ ना, जब भी माँ शीतला के दर्शन करती हूँ, झंडे वालन माता का, तो बहुत अंदर से रोती हूँ कि दिल्ली का बहुत याद आता है, गुड़गांव का, वहाँ रहती थी। पता नहीं कुछ सही नहीं था, तभी तो आपने इतना दूर भेज दिया अपनी बेटी को बाबा। और गुरु महाराज और मेरी माँ को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि नहीं आ पाती हूँ। 3 साल होने को है, आसाम में शिफ्ट हुई हूँ, बहुत याद आती है मेरी माँ। तो बाबा ने वो दर्शन करवाए एफबी के थ्रू, माँ शीतला का दर्शन हुआ और मेरी माँ झंडे वालन माता का दर्शन की हूँ, सिद्धेश्वरी माता का। मेरी सभी माताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, आप अपनी इस छत्र छाया, अपनी इस आंचल को माँ ऐसे ही छाया बना के रखना। और पता नहीं, माँ शीतला से क्षमा भी चाहूँगी, पिछले बार कौन सा मेरे से कुछ गलती हुआ था या क्या हुआ था पता नहीं। मेरी जो छोटी वाली वृद्धि हुई थी संगत परिवार से, उस वक्त वो 3 महीने की थी, तब माँ का आसन आ गया था मेरे पे, जो माता का आसन होता है ना, चेचक। तो पहले मेरे को हुआ, फिर वो फीडिंग करती थी तो उसको हो गया, इतनी छोटी सी जान को। उस टाइम माँ को मैं क्षमा मांगती हूँ। माँ, कोई गलती हुई थी हमसे, माँ हम सबको बख्श दो, हे बख्शनहार, हे माता प्लीज़ अपनी बेटियों को बख्शो। कुछ भी गलती अगर हो रहा है माँ, तो प्लीज़ स्वप्न में आके बता दिया करो माँ। बहुत तकलीफ झेली थी उस वक्त, लेकिन मेरे बाबा थे, बहुत शीतल में रखे मुझे, हे माँ शीतला।
क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ नियम भी नहीं कर पाती हूँ ना, क्योंकि मंदिर नहीं है शीतला माता का। फिर भी मैंने जब जब ये हो गया उसके बाद जब मैं मायके गई थी तो नवरात्रि के टाइम में मैंने पीली चुन्नी, और उस टाइम में मैसेज आता था ना कि माँ शीतला को पीली चुन्नी, माँ काली को गुलाबी चुन्नी, और माँ दुर्गा को शायद लाल चुन्नी, इस टाइप का मैसेज बहुत प्रेस होता था। तो मैंने ये किया था, लेकिन गुलाबी चुन्नी नहीं मिल पाया था, तो मैंने लाल चुन्नी ही माँ काली माता को चढ़ा के आई थी। तो माँ, हे माँ, हम अपने अंतर मन से आप लोग को पुष्प रूपी पूजा करते हैं, मन से ही आपको हम सब कुछ करते हैं, क्योंकि आपके बच्चे शरीर से बहुत बार हमसे छूट जाता है हमारे कर्म। तो अपने बच्चों को बख्श देना है बख्शनहार। आप तो अपने बच्चों को अपने छत्र छाया में रखते हो ना माँ, तो हमसे गलतियाँ होती रहती है, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना है माँ। आऊँगी जल्दी, बुलाना है माँ शीतला, आपके दर्शन के लिए बहुत नैन तरस रहा है मैया। और मन्नत मांगा था जब यहाँ पे दुकान होने वाला था, तो हस्बैंड अंकल जी भी बोल रहे थे, जब गुरुजी से नहीं जुड़ी थी उस वक्त, तो माँ को बोल के आए थे गुड़गांव से कि माँ जब मैं वहाँ सेटल हो जाऊँगी ना तो आपसे मिलने आऊँगा। तो वो कहते हैं बार बार कि आप याद दिलाना, हाँ माँ के यहाँ जाना है। मैंने कहा हाँ ज़रूर, जब हम यहाँ से गुड़गांव जाएंगे फिर से, अभी नेक्स्ट जब बाबा लेके हमें आएंगे बड़े मंदिर के लिए, जब बाबा का बुलावा होगा तो मैं जाके माँ को भी वहाँ पे दर्शन करके आऊँगी अपनी माँ से। तो आज पता नहीं क्यों बहुत याद आ रही थी मेरी माँ। और इसी के साथ बाबा अपने इस शुक्राने को बाबा स्वीकार करना। हे माता रानी, आप हमारे अंग संग रहना, हमारे बच्चों की रक्षा करना। और बाबा कहते हैं इतना अच्छा वक्त ला दूंगा, मेरे बच्चे जो आज तेरे दुश्मन हैं वो तेरी दोस्ती को तरसेंगे। तू बस जय गुरु जी बोलती रहे, जपती रहे। बाबा आप ही तो हो बाबा दुश्मन को दोस्त बनाने वाले बाबा, क्योंकि दुश्मन की कमी नहीं है ना बाबा, जानते हो ना। कोई अच्छा खाना पहनना देखना नहीं सकता बाबा, सब पीछे ही पड़े रहते हैं बाबा, क्योंकि आज ये कलयुगी ज़माना में बाबा कोई अपना नहीं है बाबा, कोई किसी को अच्छा देखना पसंद ही नहीं करता। बाबा कहते हैं तुम्हारे घर आया हूँ खुशियाँ देने के लिए, तुम्हारे बच्चों की लंबी आयु के लिए शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, मेरे दोनों बेटियों को बाबा बहुत बहुत बाबा आप ब्लेस करो बाबा, और ब्लेस कर रहे हो बाबा। और सुबह भी मैंने एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि शिखा आंटी जी के जरिए जो मैंने सत्संग सुना था उसमें मूसक की हत्या की वजह से ही हमें दोष लगता है और हमारे बच्चे बीमार होते हैं। तो बाबा प्लीज़ हमें क्षमा करो बाबा, मैं दंडवत कान पकड़ के, हे महाराज है मेरे मूसक, मेरे वाहन, मेरे गन्नू भैया के वाहन, मेरे से बहुत बार ऐसा गलती मैंने की हुई हूँ। मैंने खुद से ला के दवाई डाली थी जब बाबा से नहीं जुड़ी थी, मुझे नहीं पता था बाबा, प्लीज़ बख्श दो ना प्लीज़ बाबा, क्योंकि बार बार ये बीमार पड़ रही है ना। इतनी अच्छी हेल्दी बेबी हुई थी ये जब हुई थी उस वक्त, और धीरे धीरे इसका पूरा वेट कम होते जा रहा है बाबा, और बहुत तकलीफ, बहुत चिढ़ती है। गुरु महाराज हे मुतक वाहन मेरे गन्नू भैया के, प्लीज़ बख्श दो हमें और हमें माफ़ कर दो। उन जिन जिन आत्माओं से को मैंने अपने हाथों से मारा होगा, मेरे कारण जो भी मरे हैं, जितने भी मेरे घर में मूसक, सबसे क्षमा याचना है। और मेरे गणेश जी भैया से, गणेश जी भैया प्लीज़ मेरे बच्चों को आप अपनी चटनी सरनी लगाओ, अपनी छत्र छाया में रखो, और उन्हें बल बुद्धि विद्या का वरदान दो। हे गणेश भैया, आपके बिना तो हम शून्य मात्र ही है, क्योंकि आपसे ही हमें बुद्धि बल विद्या सब कुछ आपसे ही है। हे गणेश जी महाराज, और हमें क्षमा कर दो, प्लीज़ हमें क्षमा कर दो, हे बख्शनहार हमें माफ़ करो। तो वही सब मैंने सुबह बताया था कि उसके बाद फिर मुल्तानी मिट्टी भी मैंने फिर से अभी दिन में फेस धोई हूँ, क्योंकि शिखा आंटी जी के सत्संग में उसके बारे में बताई थी आंटी जी की नेगेटिविटी की वजह से ना हमारे चेहरे हमारे में खुजली होता है, स्किन डल हो जाता है। तो मैंने आज ही कब से खरीद के रखी हूँ, पिछले 8-10 महीने से मुल्तानी मिट्टी मैंने मंगवाया था, वैसे ही पड़ा है, लेकिन पता नहीं ये जो नेगेटिविटी है ये यूज़ करने ही नहीं देता है मुझे। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, अब इसे मैं बाथरूम में ही रख दूँगी, और जब मैं फेस धोने जाऊँगी तो मैं अब इसे ही यूज़ करना है, साबुन या फेस वॉश का यूज़ अब मैं नहीं करूँगी अपने फेस पे। तो बाबा ये सब करने कराने वाले बाबा आप ही रहते हो। बाबा कहते हैं तेरा कोई बर्तन किसी के घर तू भूल आया है, अपना किसी के घर रह गया है, अपने घर का बर्तन वापस लेकर आ, तेरे घर की लक्ष्मी नाराज़ हो जाएगी। ये ध्यान देना, बात याद रखना, किसी के पास कभी खाने के लिए दिया हो अपने रसोई के बर्तन मत दिया करो, लक्ष्मी होती है तुम्हारे हक की तू शुक्राना कर। बाबा मुझे याद ही नहीं है बाबा, पता नहीं किसको क्या दी हूँ बाबा, लेके आऊँगी जाके एक बार पूछ के आऊँगी। एक बगल में आंटी है बाबा, वो कभी कभी आती है तो वो कभी कभी कुछ दे के जाती है बाबा। तो बाबा पता नहीं किसके मन में क्या चल रहा होता है ना बाबा, मुझे नहीं पता बाबा। जितने बुरे लोग हैं बाबा सबसे आप प्रोटेक्शन बना दो बाबा, एक एक वो कहते हैं लक्ष्मण रेखा खींच दो, जो बुरे लोग मेरे मतलब घर में प्रवेश ही ना करे, ना आ पाए, क्योंकि बाबा हम नहीं पहचान पाते ना किसके मन में हमारे लिए क्या चल रहा है। बाबा कहते हैं तुझे और नहीं तरसाना, तुझे एक मौका दे रहा हूँ, कल तेरी ज़िंदगी में एक करिश्मा होगा, शुक्राना करते रहना, सपने बड़े देख और शुरू कर दे आगे बढ़ने की,
तकदीर पलटने वाली है तेरी। मैं तेरे साथ हूँ और तेरी कामयाबी में मैं तेरे साथ ही रहूँगा। तू चल बस शुक्राना ही करना, तेरी ऐसी ऐसे शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। आप जब ये ऐस और बाबा आप बोलते हैं ना कि मैंने तुम्हें वो कर दिया, क्या कहते हैं, तो मैं तुम्हारी मौज करवाऊंगा, तो बाबा हम तो अंदर से खुशी खुशी हो जाते हैं, क्योंकि बाबा ना जब कह देते हैं ना कि तेरी ऐस है, तेरी मौज होगी, तो बाबा आप करवाते हो बाबा। आप ऐसे पलटते हो ना सबकी बुद्धियों को। पता नहीं, मैंने तो कल सोचा ही नहीं था कि हस्बैंड अंकल जी मुझे बाहर लेके जाएंगे ऐसे। बाबा अचानक से वो बदल गए बाबा। थू 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 नजर ना लगे गुरु महाराज, क्योंकि हम बाबा जब कह देते हैं ना कि अब हमारे हस्बैंड हमारे बच्चे अच्छे हो रहे हैं, तो बाबा नज़र भी लग जाता हमारा भी बाबा। तो सब करने कराने वाले बाबा आप हो बाबा। आप कहते हैं ना बाबा, दिन में भी चांद और रात को सूरज दिखाते हैं, तो ये पत्थर की लकीर है बाबा की बोली, पत्थर की लकीर ही है बाबा। कहते हैं तेरी ज़िंदगी का एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। ये रास्ता मैंने तेरे लिए ही खास चुना है। जिसने तेरे साथ बुरा किया उसे माफ़ कर दे, बाकी मैं संभाल लूँगा। इस महीने तेरी ऐस ही ऐस लिख दी है, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपका लख लख बारी का अंतर मन से बाबा मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना बाबा। और इस संध्या वेले हाजिरी में बाबा मैं अपने सारे मारे कर्म, जितने भी मैंने बुरे कर्म, किसी की हत्या हाथ से जीव जंतु को की होंगी बाबा, किसी को गलत बोला होगा बाबा, बहुत गलत कर्म की होंगी बाबा, सबके लिए बाबा माफ़ कर दो ना बाबा, प्लीज़ बख्श दो हे बख्शनहार। अब बख्शने के लिए तो आए हो बाबा। हमने तो न जाने कितने पाप किए हुए थे, लेकिन बाबा आप हम प्राणियों को बाबा अपने चरण शरण लगा के हमें आप बाबा नीवा बनना सिखा रहे हो बाबा। बख्श दो हे गुरु महाराज। हमसे किसी के लिए बुरा ना निकले मुँह से बाबा, और सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो बाबा। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से बाबा संध्या वेले इस हाजिरी को बाबा स्वीकार करना। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से बाबा, मेरी दोनों बेटियों की बाबा आयु में वृद्धि देना बाबा। कहते हैं संध्या वेले शुक्राने में अपने हस्बैंड के नाम की हाजिरी लगाया कर। मैं तेरे सुहाग की रक्षा खुद करता हूँ, उसकी आयु की वृद्धि होगी, उसके बिजनेस में, व्यापार में बहुत उन्नति होगा। शुक्राना बाबा। मेरे जो हस्बैंड अंकल जी हैं बाबा, आपके दामाद, उनकी तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बारी का अंतर्मन से शुक्राना है गुरु महाराज। ये करने कराने सब कुछ करने वाले बाबा आप बैठे हो बाबा। आप हो तो अब हमें डर ही नहीं है बाबा। और आज सुबह ना मैं एक शुक्राना सत्संग, शुक्राना कहना चाहूँगी। आज मतलब पापा ने और माँ कामधेनु ने बहुत सारा मुझे दर्शन दिया। जब मैं दीदी के घर से आ रही थी, झुंड ही झुंड, मतलब इतने गायों की बाबा दर्शन करवाए हैं मुझे। रास्ते में बहुत सारी गाय माता दिखी है, क्योंकि गाय में ही तो सारी माताएं हैं, सब देवी देवता है ना। तो बाबा उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। सुबह सुबह इतना अच्छा दर्शन करवाने के लिए दिल्ली के, तो बाबा आपने बौछार ही बौछार कर दिए थे बाबा। बहुत अच्छा लग रहा था बाबा। जो चीज़ बाबा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, सब कुछ आप करवा रहे हो बाबा। आपका लख लख बारी का शुक्राना गुरु महाराज। आपको कोटि कोटि प्रणाम है गुरु महाराज। आपके श्री कमल चरणों में बाबा मैं तो जितना भी नतमस्तक नाक रगड़ के बाबा मैं माफ़ी मांगते हुए बाबा आपको शुक्राना करूँगी, क्योंकि मैंने इतने बुरे कर्म किए थे ना गुरु महाराज, फिर भी आपने मुझे बख्श के बाबा अपने चरण शरण में, अपनी छत्र छाया में ले लिए हो बाबा। इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना बाबा। कहते हैं तेरी किस्मत तो मैं बदल चुका हूँ पुत्र, फिर भी तू परेशान रहती है। अब मैं तुझे और परेशान नहीं देख सकता, तू मेरी बेटी है ना। चल अब आज मैं तुझे खुद मैं आ रहा हूँ तेरे घर, बैठ के हम दोनों चाय पियेंगे। शुक्राना बाबा। आप आ जाओ बाबा, जिस भी रूप में आओगे बाबा। आज तो मैंने शाम को बाबा मैंने चाय और ब्रेड पकौड़े बनाने की सोची थी, पता नहीं बाबा अगर आप करवाओगे बनवाओगे तो बाबा मैं ज़रूर मैं बना के बाबा आपको भोग लगाऊंगी बाबा। और आप प्लीज़ आ जाना बाबा, किसी भी रूप में बाबा आ जाना बाबा। कहते हैं बेटा तेरे घर में कुछ ऐसा होने वाला है, तुझे बहुत बड़ा धन लाभ होगा और तेरे परिवार में पैसे की बारिश होने लगेगी हर तरफ से। पर यह बात तो किसी को ना बता, ये मत लोगों की बुरी नज़र लग जाती है, जिससे तेरी किस्मत ख़राब हो जाती है, और जो मिलना होता है वो मिलता ही नहीं है। तू बस शुक्राना करती जा, मैं तेरे आगे हूँ, तेरा सब रक्षा मैं कर रहा हूँ बाबा। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। बाबा हम तो बताते नहीं है ना बाबा, लेकिन दुकान पे बाबा पता चल गया था जो लोन पास आउट हुआ था गुरु महाराज। प्लीज़ आप रक्षा करना बाबा, दुकान पे बाबा किसी की बुरी नज़र ना लगे, क्योंकि आस पड़ोस वाले बाबा सही नहीं है गुरु महाराज। आप जानते हो ना, आपकी ही कृपा से बाबा मैंने तो मेरे हस्बैंड अंकल जी को बाबा आशा ही नहीं था कि वो लोन पास आउट होगा, और इतना ज़्यादा लोन उन्होंने एप्लीकेशन डाला था। बाबा आप ना बाबा बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो बाबा। आप जो चीज़ कहते हैं ना बाबा, सही बात बोलते हैं कि मैं तो तेरे लिए ना जाने कितनों की बुद्धि ही पलट देता हूँ। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। बाबा का मैसेज भी था, माँ दुर्गा का वरदान है, आंखों का दर्द धुंधलापन होगा खत्म, आशीर्वाद लेने का सुनहरा मौका। शुक्राना 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 गुरु महाराज। इसी के साथ बाबा इस संध्या वाले शुक्राने को यहीं पर पूरा करते हुए बाबा फिर से नए शुक्राने में आऊँगी। और मेरे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत शुक्राना बाबा। उन्हें बहुत सारा बाबा हेल्थ और वेल्थ देना। और बाबा का कल एक मैसेज भी आया था
था जिसमें शिखा आंटी जी का ही था वो सत्संग, जिसमें वो उन्होंने कुछ लिखा हुआ था कि तुझे अब हेल्थ और वेल्थ दोनों, मतलब उन्होंने मतलब कहा हुआ था इनकी। ये सत्संग 5 महीने पहले का था और कल बाबा ने फ्रेश करवाया, मैं सुन रही थी, जिसमें बाबा बोल रहे थे उनको कि तो अब तेरे परिवार को मैं हेल्थ और वेल्थ दोनों ही बख्श रहा हूँ। तो शुक्राना शुक्राना बाबा, मेरे पूरे संगत परिवार को बाबा आप अपनी चरनी सरनी में रखिए और बाबा सबकी रक्षा कीजिए, सबका घर हंसता खेलता रहे बाबा। इसी के साथ अपने शुक्राने को बाबा यहीं पे पूरा करके बाबा का महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। अभी रात के 9:19 हो रहे हैं और आज सोमवार का दिन है, मेरे महाराज का दिन। सुबह मैंने एक्चुअली अमृत वेले के टाइम मैंने रिकॉर्डिंग तो की थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी ठीक नहीं आई तो मैंने उसको इरेज कर दिया। मैंने कहा अच्छा अभी करती हूँ, लेकिन वो मेरे दिमाग से निकल ही गया। तो अभी मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, इससे पहले कि आज का दिन निकल ही जाए। सो मुझे क्षमा कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी 9:20 हो रहे हैं रात के। आई एम सॉरी विपिन जी एंड सौम्या जी ऑल्सो। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। एनीवे, सो गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हर एक ब्लेसिंग के लिए, रहमत के लिए, और आज एक और नया दिन दिखाने के लिए। पहले मैंने सोचा था मैं बड़ा मंदिर जाती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, इट्स टू मच ऑफ एन एफर्ट। सो मैं इनफैक्ट कल का दिन थोड़ा हेक्टिक था। पितरों का मैंने जाके पूरा वो किया, पूजा वगैरह मंदिर जाके। सो आज मैंने सोचा मैं थोड़ा रिलैक्स ही करती हूँ, तो वो रिलैक्सेशन को ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गई, क्योंकि मैं अपने शुक्राना सत्संग ही करने भूल गई। सो एनीवे, वन ऑफ दोज थिंग्स, मुझे इसके लिए क्षमा करना गुरुजी महाराज। लेकिन आज का दिन आपने कहा था आप और माँ आएंगे दोनों इकट्ठे। आज पहला नवरात्रा था, सो मैं उसमें फिर थोड़ा व्यस्त हो गई। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मेरे घर दोनों आ रहे हैं। सो बड़ा अच्छा लगा, उनके साथ भी टाइम बीत गया मेरा। सो अभी मैं सत्संग सुनते सुनते ध्यान आया, मैंने कहा आज का तो मुझे लग रहा है मैंने कोई सत्संग ही, शुक्राना सत्संग ही नहीं किया। सो मैंने कहा बिफोर द डे इज़ ओवर आई मस्ट डू इट। सो मेरा बस यही शुक्राना है महाराज कि आप और माँ आए आज मेरे द्वारे। बहुत ही अच्छा लगा। शुक्राना 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 मेरे मालिका। और जो भी मैंने सत्संग पढ़े हैं उसमें ढेरों ही ब्लेसिंग्स हैं आपकी, विच इज़ अनदर वेरी नाइस थिंग। पर मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं ये सब इतनी ब्लेसिंग्स का आई ओनली होप कि मैं खरी उतरूँ उन पे। और तो सब ठीक है महाराज, आपकी कृपा से, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने कहा आज का नया दिन का भी मैं शुक्राना कर दूँ आपको, और जो ये मेरे साथ एक दो चीज़ें थी वो भी मैंने कहा आपसे शुक्राना कर दूँ उसके बारे में। सो शुक्राना 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 मेरे बालिका, ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल सुबह होपफुली आई शुड नॉट फॉरगेट टू डू माई शुक्राना सत्संग ब्रह्म मुहूर्त का। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज।